ईरान की राजधानी तेहरान में 16 जून को एक ऐसा हमला हुआ जिसने पश्चिम एशिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। इसराइल ने एक बार फिर ईरान के शीर्ष नेतृत्व को निशाने पर लिया और इस बार निशाना बना देश के नए राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान को। हमला उस वक्त हुआ जब राजधानी तेहरान के पश्चिमी हिस्से में स्थित एक सरकारी इमारत में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक चल रही थी। बैठक में देश के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान, संसद अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश और कई सैन्य व खुफिया अधिकारी मौजूद थे। कुल 6 मिसाइलों से इस्राएली सेना ने हमला किया। निशाना बनाया गया इमारत के एंट्री गेट और एग्जिट पॉइंट्स को, ताकि नेतृत्व अंदर फंस जाए, अफरा तफरी मचे और ईरान की राजनीतिक रीढ़ पर चोट पहुंचे। लेकिन इस्राएल की यह साजिश नाकाम हो गई। ईरानी सुरक्षा एजेंसियों की सूझबूझ और पहले से तैयार आपात निकासी योजना के चलते सभी अधिकारी सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। राष्ट्रपति पेजेश्कियान को केवल पैर में हल्की सी चोट आई, न कोई बड़ा नुकसान हुआ, न कोई हताहत हुआ और सबसे बड़ी बात, ईरानी नेतृत्व एकजुट, मजबूत और जवाब देने के लिए तैयार हो गया। हमले की सटीकता ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। क्या यह हमला सिर्फ बाहर से था या फिर इसमें कोई अंदरूनी गद्दार भी शामिल था? ईरानी सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत जांच शुरू कर दी। किसी भी गद्दार को बख्शा नहीं जाएगा, यह संदेश साफ दिया गया। इस हमले के बाद राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने दो टूक कहा। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे और अब ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान की जनता और नेतृत्व दोनों एक स्वर में खड़े हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हम युद्ध न चाहते हैं, न विनाश, लेकिन अगर हमारी संप्रभुता पर हमला होगा तो ईरान मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। ईरानी पक्ष का कहना है कि दुनिया को यह नहीं भूलना चाहिए कि ईरान वो राष्ट्र है जिसने अपने वैज्ञानिकों, कमांडरों को खोया है, लेकिन फिर भी संयम और संतुलन का परिचय दिया। इसराइल द्वारा ईरान के IRGC कमांडर हुसैन सलामी, जनरल मोहम्मद बाघेरी और एयरफोर्स प्रमुख आमिर अली हजीजादे की टारगेट किलिंग उसी रणनीति का हिस्सा थी। लेकिन यह रणनीति अब नाकाम हो रही है। ईरान अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस हमले को लेकर आवाज उठाएगा। यह हमला सिर्फ एक बिल्डिंग पर नहीं था, यह हमला एक संप्रभु राष्ट्र की गरिमा पर था और ईरान अपने जवाब में न तो जल्दबाजी करेगा और न ही पीछे हटेगा, ऐसा कुछ ईरानी समर्थकों का मानना है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या इसराइल अब ईरान में अपने टारगेट किलिंग को अंजाम देने में विफल हो रहा है? क्या मोसाद अब पहले के जैसे रणनीति बनाने में फेल हो गया है? क्या नेतन्याहू की सेना अब उस तरीके से अपने हमले को अंजाम नहीं दे पा रही जो पहले हुआ करता था? क्या इसराइल अब साफ तौर पर ईरान में मुंह की खा चुका है? ये सारे सवाल हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। आखिरकार राष्ट्रपति पेजेश्कियान को निशाना बनाने की चाल कैसे नाकाम हो गई? हालांकि इसराइल ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ایران به نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد. ईरान इस वक्त एक नई शक्ति बनकर उभरा है जो न इसराइल को कुछ समझता है और न ही तथाकथित महाशक्ति अमेरिका को। सर्वोच्च नेता खामेनेई को लेकर दुनिया भर में चर्चा जोरों पर है कि ईरान झुकना नहीं बल्कि लड़ना पसंद करता है। ये लाइनें ईरानी समर्थकों की ओर से तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट किए जा रहे हैं। ईरान और इसराइल के बीच हाल ही में हुआ 12 दिनों का युद्ध सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं थी। यह युद्ध दुनिया की सबसे आधुनिक और महंगी सैन्य प्रणालियों की साख पर भी सवाल बनकर टूटा है। ईरान ने इस युद्ध के दौरान इसराइल पर हर रोज सैकड़ों मिसाइलें दागी, एक के बाद एक तेज, घातक और अचूक मिसाइलें। इन मिसाइलों की चर्चा दुनिया भर में हुई क्योंकि ये मिसाइलें कभी मछली के आकार की दिखाई देती तो कभी इस तरीके से धुएं गुबार में तब्दील होते कि उन्हें देखने के बाद इसराइली और अरब देश तक इस बात की चर्चा करने लगते कि आखिर ईरान के पास किन मिसाइलों का जखीरा है। दुनिया को उम्मीद थी कि इसराइल का आयरन डोम, जो अब तक हर मिसाइल हमले को रोकने के लिए जाना जाता रहा है, इस बार भी ढाल बनकर सामने आएगा।
लेकिन नतीजा चौंकाने वाला रहा। आयरन डोम, अमेरिकी थाड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम सभी लगभग बेअसर साबित हुए। मिसाइलें इजरायली शहरों तक पहुंची, इमारतें तबाह हुई और लोग बंकरों में छिपने पर मजबूर हो गए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. खबरें हैं कि इस युद्ध के दौरान सिर्फ एयर डिफेंस ही नहीं बल्कि इसराइल का एक आधुनिक फाइटर जेट तक तकनीकी खराबी का शिकार हो गया। यानी ईरान से लड़ाई में इसराइल को बहुत बड़ा झटका लगा। आयरन डोम से लेकर अमेरिकी थार तक सब कुछ फेल नजर आया, क्योंकि इसराइल के कुछ शहरों के हालात बिल्कुल गाजा की तरह हो गए और इसके पीछे का कारण ईरानी मिसाइलें थी। अगर थाड और आयरन डोम इन्हें रोक पाता तो शायद इसराइल सुरक्षित रहा होता। अब जिस इसराइली फाइटर जेट के नुकसान होने की खबर आई है उसमें बताया गया कि यह जेट हवा में उड़ान के दौरान असंतुलित हो गया और पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। यह घटना भी उस वक्त हुई जब आसमान में ईरानी मिसाइलें लगातार मंडरा रही थी। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने पारंपरिक मिसाइलों के साथ साथ नई तकनीकियों का इस्तेमाल किया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने सैचुरेशन अटैक की रणनीति अपनाई थी, यानी इतनी ज्यादा संख्या में मिसाइलें एक साथ दागी जाएं कि एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें पहचान और रोक ही न पाए। इसी के चलते आयरन डोम की सीमाएं सामने आ गई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। ईरान ने अब इसराइल के आयरन डोम और अमेरिकी थाड सिस्टम को समझ लिया है कि आखिर इन्हें फेल कैसे किया जाएगा। दुनिया अब पूछ रही है क्या यह तकनीकी की हार थी या रणनीति की जीत। कई जानकारों का मानना है कि ईरान अब सिर्फ जवाबी देश नहीं रहा बल्कि वह अब खुलकर सुपर पावरों को चुनौती देने की स्थिति में पहुंच चुका है। यह युद्ध इसराइल के लिए अलार्म बेल है। उसकी एयर डिफेंस पॉलिसी, फाइटर जेट टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस मैकेनिज्म सभी पर फिर से सोचने का वक्त आ चुका है। अब ये सिर्फ हथियारों की जंग नहीं, यह तकनीकी का युद्ध भी है और इस बार सबसे बड़ा झटका उन सिस्टमों को लगा है जिन्हें अब तक अजेय माना जाता था। इसराइल को अब दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ ईरान का बढ़ता हमला, दूसरी ओर अपनी रक्षा प्रणालियों की गिरती साख। दुनिया को अब ये समझ आ चुका है कि भविष्य का युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, तेज सोच और नई तकनीक से जीता जाएगा।